ये विशाल जहाज दुनिया का पहला मेथनॉल चालित कंटेनर शिप है। 350 मीटर लंबा और वजन करीब 50 टन। ये 29,000 अफ्रीकी हाथियों को खुद पर सवार कर सकता है। आने मेस्क को उसकी पहली यात्रा पर चीन से यूरोप ले जाने का जिम्मा कैप्टन स्टिग मिकेल्सन पर है। कप्तान के लिए मौका शानदार है, लेकिन इतना बड़ा जहाज वो पहली बार ऑपरेट नहीं कर रहे। जब मैं पहली बार इसी तरह के बहुत बड़े जहाज पर था तो लगा कि ये तो वाकई में विशाल है, कुछ अलग ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप छोटी कार से बड़ी कार चलाते हैं तो कुछ समय बाद आपको आदत हो जाती है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। डेक पर दक्षिण कोरिया का झंडा लहरा रहा है। फिलहाल कैप्टन यही देख सकते हैं कि डेनमार्क में रजिस्टर्ड जहाज को कोरियाई जहाज निर्माता कंपनी ह्युंडई हफ्ते भर तक समंदर में टेस्ट कर रही है। आने मेस्क 18 बड़े मेथनॉल वेसल्स में सबसे पहला है। दक्षिण कोरिया के उल्सान पोर्ट में अगले 2 साल में ऐसे और जहाज बनाए जाएंगे। उल्सान दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साथ समानांतर रूप से 3 जहाज तैयार किए जा रहे हैं। ये इक्वानॉक्स सीरीज का हल नंबर 3 है, ये हल नंबर 5 या उसका एक हिस्सा है। हमारे पीछे हल नंबर 4 है जिसे हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। इन कंटेनर शिपों का सीक्रेट इनके गहरे डेक में छुपा है। ये जर्मन चीफ इंजीनियर आंद्रेयास बोत्स का एरिया है। उनका इंजन डुअल फ्यूल टाइप है। ये मेथनॉल से भी चल सकता है और पारंपरिक मरीन फ्यूल से भी। बोट्स के मुताबिक पहली बार इस तरह का इंजन चलाना बड़ी चुनौती होती है। हमने ट्रायल के दौरान इसे मेथनॉल से चलाया, लेकिन ये अनुभव काफी नहीं है। तकनीकी समस्याएं कैसे सुलझाई जाएंगी? हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें ऐसे इंजन फेलियर का अनुभव हो। 8 सिलेंडर वाले इंजन के बगल में 2 विशाल मेथनॉल फ्यूल टैंक हैं। इतने ईंधन से 87,000 घरों को बिजली सप्लाई की जा सकती है। बोट्स के मुताबिक ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण इंजन में मेथनॉल की खपत 2 गुनी होती है। हर पाइप और टैंक पर खास कोटिंग और डबल वॉल चढ़ाई गई है। मेथनॉल इंसानों के लिए बहुत ही जहरीला तरल है, इसीलिए हमने पूरे सप्लाई सिस्टम को डबल वॉल से ढका है और गैस सेंसर भी लगाए हैं। ये सब एक खास कोणों में लगे हैं ताकि अगर सिस्टम में फेलियर हो तो ये लिक्विड लीक ना करे। भीतरी पाइप के बाहर लगी सुरक्षा दीवार इसे रोकेगी और गैस सेंसर इसे डिटेक्ट करेंगे। कंपनी के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रमुख को लगता है कि टैंक में ग्रीन मेथनॉल के साथ वो हर साल प्रति जहाज 280 टन CO2 बचा सकेंगे। अगर हम 2024, 25 या फिर 26 की बात करें तो इन वर्षों आप मेथनॉल फ्यूल वाले जहाज़ों को, मेथनॉल ऑपरेशंस को पारंपरिक फ्यूल के साथ काम करते हुए देख सकेंगे। अगर पर्याप्त ग्रीन मेथनॉल मिला तो मेस्क शिपिंग उद्योग को बदल सकती है। वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 3% है। मेथनॉल से चलने वाले 125 जहाज़ों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। कोरियाई जहाज निर्माताओं ने इस बदलाव का स्वागत किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगले कुछ बरसों में कोई और नई तकनीक भी दस्तक दे देगी। फिलहाल वे हाइड्रोजन के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं। भविष्य में एक ही ईंधन नहीं होगा। मेथनॉल है, अमोनिया, हाइड्रोजन और RNG है। ये शिप मालिकों के हालात पर निर्भर करता है, इसीलिए भविष्य में शायद ही किसी एक ईंधन का बोलबाला हो। मेस्क 2040 तक अपने पूरे बिजनेस को ग्रीन फ्यूल के जरिए नेट जीरो उत्सर्जन पर लाना चाहती है। कंपनी के पास कुछ और नई तकनीकें और रणनीतियां हैं। अलग ईंधन के साथ ही इसमें ब्रिज और रहने के एरिया को आगे करने का डिजाइन है। इससे ज्यादा जगह बनती है और ईंधन बचता है। इन जहाज़ों के बारे में शानदार बात यह है कि अगर आप इस आकार के जहाज की तुलना पिछली पीढ़ी के शिप से करें तो ये करीबन 12% किफायती हैं और ऐसा कई चीजों के कॉम्बिनेशन से हुआ है। मसलन हल के आकार में बेहतरी,
मुख्य इंजन को किफायती बनाना और एकोमोडेशन को आगे करना और बड़ा आकार तैयार करना। बहुत बड़े आकार के चलते एक बार में 20 फुट वाले 16,000 कंटेनर ट्रांसपोर्ट करना, ऐसा कर ये एक जहाज 5-6 पुराने शिप्स की जगह ले सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो मेर्स्क और शिपिंग इंडस्ट्री के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ये बड़ी सफलता होगी।